जय माता की। सारी बहनों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर बार बार प्रणाम। किसी भी व्रत में कथा करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए बिना व्रत के अधूरा, बिना कथा के व्रत अधूरा होता है। आज मैं सारी बहनों को होई माता की कथा सुनाऊंगी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होई माता का व्रत सारी माताएं अपने बच्चों के लिए सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं तथा संतान की प्राप्ति के लिए कामना हेतु अपने बच्चों के लिए व्रत करती हैं। ये व्रत माता पार्वती होने को टालने वाली है, इसलिए इस दिन होई माता के रूप में माता पार्वती की पूजा की जाती है। प्रेम से बोलो जय होई माता की। कथा शुरू। एक साहूकार के 7 बेटे 7 बहू थी और एक बेटी थी। सारी नंद भावज मिट्टी लेने खुदाने में गई थी, तो नंद उसमें खोद के डाल रही थी। इतने में शाहू माता के बच्चे बाहर निकल आए और उसने काट के तसले में डाल लिए। इतने शाहू माता आई। शाहू माता कहने लगी, अगर मेरे बच्चे किसने मारे हैं, मैं उसकी कूख को बांधूंगी। बड़ी भाभी से कहा कि मैं तेरी कूख बांधूं। बड़ी भाभी ने मना कर दिया। छोटी ने कहा, छोटी ने मना कर दिया। बोले फिर उसने सातवीं आई। सातवीं बोली भाभी अब आप बंधवा लो। ये तो सारी सब ने मना कर दिया, तो सातवीं ने अपनी कोख बंधवा ली। अगर मैं नहीं बंधवाती हूँ तो सास घर जाते ही लड़ाई करेगी, इसलिए मैं ही बंधवा लेती हूँ। सातवीं ने अपनी कोख बंधवा ली और वो घर आ गई। घर आके देखती है तो उसके सारे बच्चे उसको मरे मिलते हैं। अब वो बेचारी रोती पीटती जंगल में गई, तो वहाँ एक गौ माता, लंगड़ी गौ माता पड़ी थी। वहाँ उसकी सेवा करने लगी। वहाँ उसका गोबर उठाती, पानी पिलाती, साफ सफाई करती, और उसने पूरा 1 साल हो गया ऐसे ही करते करते। अब वो कहने लगी, शाहू माता बोली, गौ माता बोली, लंगड़ी गौ माता बोली कि पता नहीं कौन मेरी सुबह सुबह आकर के साफ सफाई कर जाता है, मेरे आगे चारा डाल जाता है। तो एक दिन उसने सुबह सुबह उठ कर देखा तो एक साहूकार की बहू उसकी सफाई करने लग गई थी। तो बहू शाहू माता बोली, लंगड़ी गऊ बोली, वो थी शाहू माता ही। शाहू माता बोली कि बेटा तूने इतनी मेरी भलाई करी है, तू 7 बेटों की माँ हो, 7 बहुओं की सास हो, और तेरा सब कुछ घर परिवार पूरा फला फूला है। उसने बहुत आशीर्वाद दिया गौ माता ने। शाहू माता कहने लगी, बहू बोली कि शाहू माता मेरी तो कूख बंधी हुई है, मेरे कैसे होंगे बच्चे। तो वो बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। बोली, वचन भर लियो माँ, वचन भर लिया। अगर मैं तेरा वचन नहीं भरूँ तो धोबी की कुंड में कांकरी बनूं। जब साहूकार की बहू मेरी कोख खोल ली, इसी मेरी कोख को खोल दो। बंधी हुई कोख खोल ली शाहू माता ने, और घर जाकर उसने बहुत तरह से बोली, 7 उजमन करना, 7 होई माता बनाना और कढ़ाई करना। उसने जाकर अपने घर जाकर 7 बहू बेटे सारे जिंदा मिल गए। उसने 7 होई मांडी दीवार पर, कोई दीवार पर मांडी, कोई मटके पर बनाई, और कोई कहीं कहीं 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी दुरानी जिठानी कहने लगी कि जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो जब वो आएगी तो रोने लग जाएगी कि मेरे बच्चे कहाँ गए, मेरे बच्चे कहाँ गए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे को वहाँ कहा कि जा देख कर अपनी चाची को देख कर आओ, क्या कर रही है चाची, आज रोई क्यों नहीं। वह देख कर आकर बोला कि चाची तो होई मांड रही है, खूब उजमन कर रही है। फिर दूर जेठानी दौड़ी दौड़ी गई, देखें तो वह कोख छुड़ा लाई है। अब वह सारी बोली कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, मैंने तो मेरी तो कोख शाहू माता ने खोली, ये लंगड़ी गऊ की सेवा करने लगी थी, मेरे सारे बच्चे उन्होंने बचाए हैं और मेरी कोख खोल दी है। अब शाहू माता ने मुझ पर दया की है। हे शाहू माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, ऐसी सबकी खोलना। कहते सुनते हुकारा भरते हमारी सबके परिवार की कोख खोलना। जय होई माता की।